जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने परमात्मा के उतने कम। जितना हम उसका जयकारा लगाएं, जितना अपने भगवान का गुणगान गाएं, उतना कम ही होता है। वो है, उसका नाम है तो हम हैं। सच में उसका सिमरन हमें बहुत बड़ी एक ऐसी ब्लेसिंग देता है, ऐसा जीवन देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अभी जो सत्संग सेवा थी 29 को, वो सत्संग सेवा गुरुजी ने जो बख्शी, इतनी मेहर करी कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उस महाराज को, उसकी कृपा को कभी भी इंसान को रोकना नहीं चाहिए। जब गुरुजी का तिलक करने के बाद सत्संग चल रहा था और संगत आ रही थी और उनको जब तिलक किया जा रहा था, तो जो चंदन का टीका होता है ना संगत जी, वो गुरुजी का प्रसाद होता है। उसको कभी भी रोको मत। वो हमारे मन के भाव होते हैं। जिस सत्संग में आपको जैसे ट्रीट किया जाए, आप जब जाते हो, आपके साथ जो जो भी किया जाए, वो सब परमात्मा की मर्जी से होता है। उसकी मर्जी के बिना तो सत्संग में चलने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो भी नहीं चल सकते। अगर उसको पसंद नहीं है तो, अगर उसने वो सत्संग में चलते चलते 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने भी आपके अगर शब्द चलते हुए रुके हैं, कोई कुछ पॉज हुआ है, तो उसको गलत मत समझो। वो तुम्हारे जीवन का वो पॉज खत्म कर देते हैं। उस सत्संग में जो कुछ भी होता है तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। इसलिए नेगेटिव कभी सोचना ही मत। जब संगत आती हैं और जब हम उनको तिलक चंदन का लगाते हैं, तो वो गुरुजी का प्रसाद होता है कि उस दिन गुरुजी के चरणों पे लगाने के बाद सबको वो तिलक दिया जा रहा है। सब लोगों की किस्मत है कि उस दिन तुम्हें चंदन का टीका लगाया जा रहा है। ये भी अपने अंदर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। उस दिन कोई अंकल आए और उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये गुरुजी को लग गया है, उसके बाद हम नहीं लगवाएंगे। तो उस समय अगर आप मना करते हो तो गुरु का आशीर्वाद मना करते हो। कभी किसी चीज को रोको मत। कोई प्रसाद आपको खाने को दिया जा रहा है, आप खाओ। आपको कुछ लगाने के लिए दिया जा रहा है, आप लगाओ। आपको कुछ पहनने के लिए ब्लेसिंग मिल रही है, आप पहनो। वो सब उस परमात्मा का प्रसाद है। अगर आप चंदन तिलक मना कर देते हो तो क्यों मना करते हो? गुरुजी को लगाया गया है। उन अंकल का कहना था कि तिलक गुरु को लगाया है, मैं नहीं लगाऊंगा। पर क्यों? हमने तो भोग भी गुरुजी को लगाया है। हमने चाय प्रसाद का भोग गुरुजी को लगाया है। हमने डिवाइन प्रसाद गुरुजी को लगाया है। क्या चीज है ऐसी जो हमने अपने गुरु को नहीं दी? तो उन चीजों से इनकार क्यों नहीं किया गया? सिर्फ तिलक से क्यों? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपको सत्संग के समय वहां पर सत्संग करने वाले जो सेवादार होते हैं, जो उनके मन में भाव होता है, जो प्रेम होता है, जो गुरु भी मना नहीं कर सकता, उस दिन परमात्मा भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने भक्त के भाव में ही भीगे रहते हैं और वो हर तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं। वो उनका प्यार होता है। तो इसलिए किसी भी संगत को कभी भी अपने जीवन में एक सीख ले लो कि आप अगर सत्संग में जाते हो, ना कभी चाय प्रसाद को मना करो, ना कभी लंगर प्रसाद को मना करो, ना कभी चंदन के तिलक को मना करो, ना किसी ब्लेसिंग को मना करो। उस समय उस औरे में जो कुछ भी तुम्हारे साथ तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें खाने के लिए है, लगाने के लिए है या पहनने के लिए है, सब कुछ तुम्हारे कल्याण के लिए है और वो सब
तुम्हारी अंदर की सॉल तक को प्योर करने के लिए होता है। ये उस परमात्मा का आशीर्वाद है जिसे हमें कभी भी मना नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों मन में विचार आया और गुरुजी ने याद दिलाया और मैंने ये बोला। लेकिन उस समय मेरे अंदर भी एक जब उनके द्वारा मना किया जा रहा था, एक भाव आ रहा था कि वहमों में नहीं पड़ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ मत देखो। उस समय तुम सिर्फ उस परमात्मा को देखो जो तुम्हारे सामने बैठा है और उस परमात्मा से अपने दिल से बात करो, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ना कुछ दिमाग में आना चाहिए, ना कुछ सोचना चाहिए। और अगर तुम सोच रहे हो तो उस बख्शनहार से माफी मांग लो, क्योंकि वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें सुन रहा है। तुम्हारे अंदर क्या बवंडर है, क्या भूचाल चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, वो सब जानता है। वो सिर्फ एक मुस्कुराहट दे रहा है और तुम्हें बख्श रहा है, क्योंकि वो बख्शनहार तुम्हें बख्श रहा है, जिसके लिए हम हाथ बांधकर उनके सामने खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनके चरणों के ध्यान के लिए उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, उनसे आज्ञा मांगते हैं कि हम उनके चरणों में अपना सर झुका सके। इससे प्यारा परमात्मा और दिव्य शक्ति कोई हो ही नहीं सकती, जो उसी समय तुम्हें एक ऐसा एहसास करा दे कि देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। सच में बहुत बड़ी, बहुत प्यारी और बहुत प्योर ब्लेसिंग मिलती है हमें, चाहे सत्संग हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे डुगरी हो। अगर यहाँ चले गए तो किसी धाम जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यही मिल जाता है। सत्संग में गुरु खुद पधारते हैं और बड़े मंदिर में वो तुम्हें खुद बुलाते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये कि उनकी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सत्संग उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। बड़े मंदिर तुम उनकी मर्जी के बिना जा नहीं सकते। डुगरी जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक नहीं जाओगे। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसा कौन सा कार्य है जीवन में जो हम नहीं करते? सुबह आप ध्यान देना, मॉर्निंग से उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी एक रूटीन ऐसी सर्कल की तरह चलता रहता है। इस तरीके से चलता रहता है कि हर चीज का परफेक्ट टाइमिंग होता है। जैसे हमने नाश्ता कब किया, जैसे हमने लंच कब करना है, हमारा ब्रंच कब होगा या हमारा डिनर कब होगा, हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है हमें सब पता है। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमें क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ हमें पता है। हमारे जीवन में हमें क्या करना है बस वो भी सब कुछ डिसाइडेड है। लेकिन कभी ये सोचा है कि कब ये जीवन, कब ये जिंदगी ठहर जाए? कोई नहीं जानता। एक अच्छा भला इंसान खूब बहुत सारी मेहनत करता है अपनी बॉडी बनाने के लिए, वो डेली जिम जाता है, लेकिन जिम में भी क्या हो जाए क्या उसने कभी देखा है, कभी सोचा है? किसके साथ कब क्या हो जाए? कोई घर से निकलता है कुछ भी हो जाता है। आप थोड़ी ना लिख के गारंटेड जा रहे हो कि हाँ नहीं मैं तो इस मेटल का बना हूं, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ हर किसी के साथ हो सकता है, चाहे कोई बहुत ज्यादा अमीर है, चाहे कोई बहुत ज्यादा मिडिल क्लास है या कोई गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान मजदूर है या किसान है या फिर एक फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर है या फिर एक करोड़पति जो अपनी गाड़ी में जा रहा है। सबके साथ शरीर तो सबको भगवान ने एक जैसा ही दिया है। किसके साथ क्या हो जाए कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक प्रोटेक्शन चाहिए, एक प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन सिर्फ नाम से मिलती है, उस परमात्मा के नाम से मिलती है, सिमरन से मिलती है। अगर वो नाम और सिमरन आपके जीवन में एक थोड़ा बहुत समय निकाल कर लिया जाए तो
आपके जीवन में उससे ज़्यादा प्रोटेक्ट आपको कोई कर ही नहीं सकता। मनी तो आती ही है, जो भी आप स्टेप लोगे, जो भी आप करोगे, पैसा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो उसके बदले पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, कुछ भी है, लेकिन कितना मिलेगा ये कभी सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि हमारी कभी पूर्ति होती ही नहीं है। जो कुछ भी मिलता है वो हमें बहुत कम लगता है। हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। कभी मन नहीं भरता। चाहे आपको लाखों रुपए आपके पास हो, तब भी आपके मन में ये रहेगा अभी हमें और चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने उस परमात्मा का नाम लेने में और किया है? नहीं नहीं। एक बार नाम सिमरन किया, एक बार और सिमरन करना है, चाहे मुझे 10 मिनट और देने पड़ जाए। कभी सोचा है? या तो हमें नींद आके घेर लेती है, या हम थक जाते हैं, या हमसे बैठा ही नहीं जाता, या हम जो सिमरन कर रहे हैं, सिमरन करते करते बोर हो गए। हर चीज हर हमारे मन के मुताबिक नहीं हो सकती। अगर हमारी इच्छाओं की पूर्ति इतनी जल्दी होने लगे तो शायद सबको परमात्मा मिल जाए, क्योंकि जब तक ये इच्छाएं हैं तब तक वो परमात्मा आपको नहीं मिल सकता। हाँ, वो आपका साथ जरूर देगा, क्योंकि आप उसे कभी ना कभी पूरे दिन में याद जरूर कर रहे हो। आपके साथ रहेगा, आपको हर तरीके से बचाएगा। लेकिन परमात्मा के मिलने का मतलब क्या है? परमात्मा हमें मिलते कैसे हैं? परमात्मा हमें कैसे दिखेंगे, कैसे दर्शन देंगे? हमारे हर बुरे वक्त में वो हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमारी नजरें नहीं देख सकती, क्योंकि अगर हमारी सॉल का एक कनेक्शन हमारे परमात्मा के साथ बन जाता है, उस महाशिव के साथ बन जाता है, तो वो हर जगह हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम घर से बाहर जा रहे हैं, हम घर के अंदर है, क्या फर्क पड़ता है? वो तो हर जगह है, हर कण कण में है। हम जहां भी बैठकर, जहां भी खड़े होकर उसको याद करेंगे, वो हमारी ये नजरों के सामने होगा। तो कंफ्यूजन की बात ही कहाँ रह जाती है? वो हमें अपनी शक्ति का बार बार सिर्फ यही उपयोग करके दिखाएंगे कि देखो मेरे अंदर ये पावर है, तब तुम मुझे मानोगे। वो क्यों दिखाएंगे? वो परमात्मा है, उसे किसी को कुछ बताने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। फर्क तो हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है, जानना हम चाहते हैं, तो हमें तो उस तक पहुंचने में मेहनत करनी पड़ेगी ना। हमें कैसे दिखेंगे परमात्मा? कभी कभी परमात्मा को अपनी कोई संगत बहुत अच्छी लगती है। वो उसके हर चीज में, हर जगह उसको अपना एहसास करा देते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो कुछ स्पेशल है, नहीं, उसका टाइम आ चुका है। उसकी वो अरदासें जो जन्मों से चल रही थी, अब शायद उसका नंबर आ गया और वो अपने परमात्मा के सामने रूबरू है। अब उसका कल्याण होना है, इसलिए उसके साथ वो सब होने लगता है जो प्रभु चाहते हैं, जो परमात्मा चाहते हैं कि वो देखे, वो समझे, वो सीखे। उसको अपने इस जर्नी में क्या क्या सीखना है, वो सब उस परमात्मा की मर्जी से होता है। हमारे जाने न जाने से तो कुछ होता ही नहीं है। हर किसी का मकसद होता है उस भगवान को देखना, उनके दर्शन करना, उनके पास जाना, उनसे बात करना, उनके सामने नतमस्तक होकर अपने आप को बिल्कुल उनके चरणों में गिरा देना, चाहे वो कोई भी रूप हो। इसी को तो प्रेम भक्ति कहते हैं। पर हर किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि सब कोई लाइन में लगे हुए हैं। अब आप देखो, आप कुछ खरीदने जा रहे हो, आपको पता है कि यहाँ हमें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा,
अगर एक एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, हमें पता चलता है यहाँ पर सेल लगी है, अरे यहाँ पे जाते तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इस जगह जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी चीज मिलती है, बहुत क्वालिटी वाली चीज मिलती है जो हमें बिल्कुल तृप्त कर देती है। अब हमें ये पता चले कि इस मंदिर में जाकर हमें हमारी सारी विशेष पूरी हो जाती हैं और हमारे लिए जो कुछ भी सामने होता है वो सब कुछ हमें चाहिए, हमारी जरूरत है, हमारे जीवन की एक इतनी बड़ी वो नीड है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। आप लोग भागे हुए चले जाते हो कि हमें यहाँ पर जाना है, चाहे जितनी मर्जी लंबी कतार हो, जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन नंबर तो तभी आएगा ना जब आपका नंबर आएगा, जब आपका समय आएगा, जब आपके सामने जितने लोग खड़े हैं उन सबका कल्याण हो जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा। ऐसे ही तो सबका नंबर आता है। अगर किसी क्लास में आपको एक रोल नंबर देकर आपको क्यू में खड़ा कर दिया जाता है तो शुरुआत तो रोल नंबर 1 से ही होती है ना, चाहे आपका 30 हो, 40th हो या 50th हो, कोई भी नंबर हो, आओगे तो तभी ना जब आगे की काउंटिंग हो जाएगी। आपको क्या पता आपकी सॉल का कौन सा नंबर है? आपकी अरदास क्यों नहीं सुनी जा रही? आपका परमात्मा आपको अब तक क्यों नहीं दिखा? क्या वजह है? इस सब के पीछे हमारे कर्मों का कारण है। हम कोई ऐसे ही आगे पीछे नहीं है, हम सिर्फ अपने कर्मों की वजह से हैं। हमारे कर्माज ही हैं जो हमें हमारे नंबर तक ले जाने में हमारी मदद करते हैं। इतने अच्छे कर्माज होते हैं कि हम सबसे पीछे खड़े होते हैं। सच में हमें पता ही नहीं हम कब में क्या कर जाते हैं, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। हमारे मन में कब किसके लिए क्या ख्याल आ जाए हमें कुछ पता ही नहीं। हम तो अनजान व्यक्ति हैं, लेकिन हम इतने अनजान बन नहीं सकते क्योंकि पता हमें सब कुछ है, हम किस व्यक्ति के लिए क्या सोच रहे हैं। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वो कर्म हमारे जीवन में बाधा बनने लगे और हमारे भगवान के और हमारे बीच में जो रिश्ता होता है उसके बीच में बाधा बनने लगे, तो वो कर्म हमें नहीं चाहिए। हमें अपने परमात्मा तक पहुंचना है, उसकी ब्लेसिंग लेनी है, उनके दर्शन लेने हैं, तो अपने आप को सुधारना होगा। अपनी अरदासों में बिना किसी मिलावट के सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, अपनी आत्मा से उस परमात्मा तक अपनी पुकार पहुंचाने के लिए वो अरदास करनी है जो शायद अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा होगी। इसीलिए सर्वत्र भला कहा जाता है, क्योंकि तुम अगर अपने सामने सब उन लोगों का भला मांगोगे, चाहे उसमें तुम्हारे दुश्मन हैं या वो लोग हैं जिनके लिए आप बहुत बुरा सोचते हो, या वो भी हो सकते हैं जिनसे आप बहुत नफरत करते हो, या वो भी हो सकते हैं जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करते। कुछ उसमें सरबत के भले में जब आप मांगते हो तो उसमें वो लोग भी हो सकते हैं शायद जिनसे आपकी बहुत खतरनाक वाली दुश्मनी हो। कुछ भी हो सकता है, आपके सामने कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका मन अगर पवित्र होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर से वो घृणा, वो नफरत, वो सब कुछ जो जलन होती है, जो किसी के लिए बुरा मतलब जो हमारे थॉट होते हैं ना, जब तक वो प्योर नहीं होंगे, जब तक हम बदले की भावना में रहेंगे, तब तक हमें भगवान नहीं मिल सकता। आप ये सब छोड़ दो, आप प्योर हो जाओ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, क्या फर्क पड़ता है। हर इंसान का अपना जीवन है, वो किसी भी तरीके से कहीं भी जा सकता है, उसकी लाइफ है। आप किसी को कभी भी बांध नहीं सकते। ऐसे ही परमात्मा है, हम परमात्मा को बांध नहीं सकते। वो सिर्फ अगर हमारे साथ होता है, रहता है, तो सिर्फ उसका कारण सिर्फ उनसे हमारा कनेक्शन होता है, हमारी भक्ति होती है, या हम उन्हें कितना मान सम्मान देते हैं वो होता है। आप जितने सच्चे दिल से, सच्चे मन से, जितने अच्छे भावों से आप उसको याद करोगे, वो हमेशा आपको अपना
एहसास कराएंगे, अपनी ब्लेसिंग देंगे और आपको फील भी होंगे, वो आपके सामने होंगे। और हमारा कोई कष्ट का समय है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारे साथ ना हो। कष्ट बाद में आएंगे, उससे पहले वो आकर हमारे साथ बैठ जाएंगे। उन्हें पता है इसके ऊपर मुश्किल आने वाली है और वो उस मुश्किल से लड़ने के लिए तुम्हें इतना स्ट्रांग कर देंगे, इतना स्ट्रांग कर देंगे कि आप अपने आप को अकेला तो बहुत दूर की बात है, आप अपने अंदर ये भी फील नहीं आने दोगे कि ये सामने देखो कितनी बड़ी मुसीबत है और मैं डर रहा हूं। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ उस परमात्मा का नाम है, उसका सिमरन है। एक ऐसी ताकत है जो मुझे कहीं भी, किसी रोड पर, किसी कहीं भी, घर से बाहर है, घर में है, इधर उधर कहीं भी मैं जाऊं वो मेरे साथ है। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस जगह हूं। हमेशा उनको अपने साथ रखो, अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में एक ऐसी जगह बना दो अपने भगवान के लिए, जहां बिल्कुल साफ सुथरा एक ऐसा कोना हो जहां सिर्फ वो विराजे। और जब हम उसका सिमरन करें, उसका नाम लें, तो आंखें बंद करते ही उस परमात्मा के दर्शन होने शुरू हो जाए। बस इसी का शुक्राना है। आज मन में ऐसे ही भाव दौड़ रहे थे संगत जी, और सच में जब हम उस भगवान का, उस परमात्मा, मैं अपने महाशिव का गुणगान करने बैठूं तो शब्द कम पड़ जाते हैं, समय कम पड़ जाता है, लेकिन उनका हुक्म सर आंखों पर, जो उसकी मर्जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं और फिर जो भी परमात्मा हमसे बुलवाना चाहते हैं वही शब्द बस हमारे मुंह से निकले। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये 3 शब्द हैं जो हमारा जीवन ही हमें बदल कर दे देते हैं। जय गुरु जी, मेरे महाशिव, मेरे प्यारे 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 गुरु जी, आपके चरणों में हमारा शत शत नमन। जय गुरु जी।